हेलो नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग? मस्त कर दिया, हो गया ठीक। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम तैयार होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ भाई। आज हम करने वाले हैं ICAR के प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए लग्जरी सवाल। ठीक है, जो SSC CGL में भी छप सकते हैं, छपने की पूरी संभावना है, मेंस में भी छप सकते हैं। ICAR के जो सवाल है बहुत ही लल्लन टॉप है, एकदम ज़बरदस्त है। कुछ सवाल है जो एकदम लल्लू है, वो तो आप ऐसे कर दोगे, लेकिन कुछ सवाल ज़बरदस्त लेवल के हैं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। तो उम्मीद करता हूँ तैयार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, बता देता हूँ। देखो, BMW सीरीज़ हमने चला रखी है और BMW नंबर 11, BMW प्रॉब्लम नंबर 11, ठीक है, 11 से 20 तक जो सवाल है वो प्रॉफिट लॉस के हमने करवाए हैं 10 सवाल। प्रॉफिट लॉस के 10 लल्लन टॉप सवाल हमने कराए हैं। तो जो ICAR की तैयारी कर रहे हैं जो बालक बालिकाएं, वो भी प्रॉफिट लॉस की 10 सवाल ज़रूर देख लेना। ठीक है, मस्त सवाल है, आपके एग्ज़ाम में छप सकते हैं। ठीक है, और भाई CGL वाले तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, CGL वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एकदम तगड़े सवाल है। CGL के लिए ही हमने चला रखी है BMW सीरीज, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगी। बहुत ही अधिक मात्रा में इस सीरीज़ को शेयर करें भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर 5% का लॉस होता है। यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 19/24 है, इस 19/24 की जो औकात है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 5% का लॉस हो गया जी। इसका मतलब इसकी जो औकात है वो कितनी है? 95% के बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 19 से काटूंगा मैं तो ये कटेगा 19 पंजो 95। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 24 उधर चला जाएगा, 24 पंजो 120%। अब सवाल में बोला गया है कि विक्रय मूल्य के 90% पर बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। 90% का मतलब कितना हो गया? 9/10। तो 9/10 की कितनी औकात है? तो आपने कहा सर 9/10 से गुणा कर दो। लो जी भाई, तो 0 से तो 0 कट गया। तो जो 9/10 है इसकी औकात 108% के बराबर है। तो 100 से कितना ऊपर है? तो आपने कहा सर 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल का आंसर कितना आ गया? 8%। तो पहला ही सवाल आसान सवाल था। जिन बच्चों को नहीं समझ आया उनको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो भाई, हम और किस तरीके से इस सवाल को फोड़ सकते हैं वो भी देख लो। देखो, सवाल में ये कहा गया है कि कोई विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य के 19/24 पर हमने इस वस्तु को बेचा तो हमें 5% का लॉस हो गया। तो ये जो 95% के बराबर होगा। फिर मुझे 90% पर बेचना है, 90% का मतलब हो गया 9/10। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा? तो देखो, मुझे इसका 19/24 निकालना है और 9/10 निकालना है। तो 24 और 10 से कटने वाली संख्या 120 ले लो आप। आपने कहा सर विक्रय मूल्य को हमने 120 मान लिया। अब 120 का 19/24 कितना आएगा? 95। ठीक है, तो 95% की वैल्यू 95 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1।
अब यहाँ से 120 का अगर 9/10 निकालूंगा तो कितना आएगा, 108। तो 1% की वैल्यू अगर 1 है तो 108 कितने परसेंट के बराबर आएगा, 108% के। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 8% का। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, आसान सवाल है। सवाल नंबर 2 देखो भाई, अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है और इसका क्रय मूल्य 750 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 710.40 में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 1.5X% की छूट दी जाए तो लॉस परसेंट कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, आ जाओ देखो बताते हैं। तो हमने लिखा जी भाई CP वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का अंकित मूल्य। आपने कहा क्रय मूल्य जो है वो 750 रुपये है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है। तो इसका 60% मतलब 3/5, 3/5 कितना हो जाएगा, 5, 15, 75, 450 रुपये। तो 450 अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, फिर सवाल में कहा गया है कि 20% और X% की 2 छूट दे दी हमने। लो जी भाई, हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 1200 का 20% कितना होता है, 1/5 मतलब 240। तो भाई 1200 में 240 का डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना, ये बच जाएगा 960 रुपये। फिर 960 पे हमने X% का डिस्काउंट दिया और बेचा कितने में, 710.4 में। ठीक है, तो X% कितना आएगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? तो आपने कहा सर डिस्काउंट कितने का दिया हमने, वो देख लो। 960 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा, देखो ये बचेगा आपके पास 260, 250, 249.6। 249.6 का डिस्काउंट दिया आपने 960 पर। तो भाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, पॉइंट हटेगा 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गई। अब इसको काटना है। ठीक है, तो क्या दिमाग लगा सकते हो आप, देखो x जो है पॉइंटों में तो आएगा नहीं। देख लेते हैं एक बार, तुम मेरे ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं 960 को 96 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 960 आएगा। अगर मैं 20 से करूँगा तो लगभग 2000 आएगा, लगभग 2000। और अगर मैं 3 से करूँगा तो लगभग 3000 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2000 से ज़्यादा है, 3000 से कम है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 96 को 20 और 30 इन दोनों के बीच में से किसी एक संख्या से कटेगा ये। तो मैंने कहा भाई 20 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2000 से ज़्यादा है, 30 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3000 से कम है। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। तो 6 को मैं कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि इकाई का अंक 6 आ जाए? तो आपने कहा सर 6 को 6 से गुणा करोगे 36 आएगा, इकाई का अंक 6 आ गया। तो 20 और 30 के बीच में ऐसी संख्या कौन सी है जिसका इकाई का अंक 6 होता है? 26। तो भाई मैंने काट दिया इसको 26। तो x बराबर कितना आ गया? 26%। तो x का मान 26 हो गया। देखो अगर मेरी कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आई है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करनी तो आपको आती होगी। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि यदि उसी अंकित मूल्य पर मैं 1.5x% की छूट दूं, अंकित मूल्य है 1200, 1200 पे मुझे छूट कितनी देनी है भाई? x का मतलब हो गया 26, तो 1.5x कितना हो जाएगा? 39। लो जी भाई 39% का डिस्काउंट देना है मुझे, तो इसका 1200 का 39% कितना होता है? देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी और 12 नम्बर 108 हासिल की 10, 12 तिया 36, 36 और 10 46, 468 रुपये का डिस्काउंट। तो 1200 में से 400 माइनस 800 और ये आ जाएगा 732 है ना, 732 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर 750 रुपये की वस्तु को मैंने 732 में बेचा तो कितना लॉस हो गया जी?
तो मुझे जो लॉस हुआ है वो 18 रुपये का लॉस हुआ है, वो भी 750 पर। तो 100 पर कितने का होगा? 0 से 0 काट दिया, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 15 बार। तो यह आ गया 18 दूना 36 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 2.4% का लॉस होगा जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर? बोलो, बात समझ आई? देखो, सवाल थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी कैलकुलेशन भी मुश्किल है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन सवाल को देख के घबराना नहीं है, करते जाना है, सवाल हो जाएगा। उतना ज़्यादा भी कैलकुलेटिव नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अभी आगे आएंगे ना तब बताऊँगा कैलकुलेटिव क्या होते हैं, इतनी भयंकर कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे, देखना भी। तो आगे बढ़ते हैं जी, सवाल नंबर नेक्स्ट। एक दुकानदार को वस्तु ए पर 212.5 रुपये में बेचने पर 15% का लॉस होता है और वस्तु बी को 1012.5 रुपये में बेचने पर 35% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसका टोटल प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। आइए भाई, करें सवाल। बढ़िया। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी वस्तु को 15% के लॉस पर बेचूंगा, इसका मतलब कि CP और SP का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 15% का मतलब हो गया 3/20। 20 का जो माल है वो कितने में जाएगा? 17 में। ठीक है, 3 रुपये का लॉस हो जाएगा। वस्तु A की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं वस्तु B की बात करूँ तो CP और SP का अनुपात कितना आएगा? तो आपने कहा सर 35% का लाभ है। 35% का मतलब हो गया, कितना हो गया? देखो, 35/100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काट दिया मैंने, 7/20। 20 का माल कितने में जाएगा? 27 में। 7 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने बेचा कितने में है? 212.5 में। तो 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है? देखो, जब 0.5 आए ना, 0.5 जब भी आपके सामने आए तो डबल कर दो उसका, डबल करके 2 से डिवाइड कर दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो 212 का डबल हो गया 424 है ना, 424 और ये हो जाएगा 425/2, ठीक है। और अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1012.5, तो ये हो जाएगा 2024 मतलब 2025/2, ठीक है। अब भाई काट दो। देखो जी, 17 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 17 से काट दो, 17 दूना 34, 34 और 17 पंजो 85, 25/2 आ गई सर। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 27 से डिवाइड करेंगे 202 में तो 7 बार जाएगा ना, फिर बचेगा कितना? 27 का पहाड़ आप सबको आता होगा, नहीं आता है तो याद करें। फिर आपके पास आ जाएगा 135, ये 5 बार जाएगा 75/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट परसेंट। तो ये कैसे निकलेगा? आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है वो आएगा ऊपर, तो नीचे आएगा टोटल CP इंटू 100, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। तो आपने कहा सर सबसे पहले मुझे यहाँ 7 का प्रॉफिट हो गया। अगर 1 की वैल्यू 75/2 है तो 7 की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 7 × 75/2, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 3 का लॉस हुआ है। 1 की वैल्यू अगर ये है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75/2। लो जी, 75/2 बटे में आएगी टोटल CP कितनी है देख लेते हैं भाई। 20 की वैल्यू कितनी है? 25/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 250। और यहाँ 75/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 750।
तो टोटल सीपी कितनी हो गई 250 और 750 हज़ार, तो ये आ गया 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको सोल्व करना है ना, तो 75/2 को एक माइनस हो गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप कहाँ सर 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 को 75 से गुणा करूँगा तो 225, 225 में 10 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 22.5%। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी। 22.5% हमारा क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो उतार लो, कॉपी करो। समझ में आ रही है बातें तो कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सॉल्यूशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई। आपकी डिमांड के ऊपर ही ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, फिर अगला सवाल पे आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है, प्रत्येक पर X% की 2 डिस्काउंट दी जाती है, उसके बाद में 634.8 में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है। यदि अंकित मूल्य पर 2X% की छूट दी जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो करना चाहो तो, वरना कोई बात नहीं इधर देख लो। देखो जी, सवाल में कहा गया है कि अंकित मूल्य 750 रुपये हैं, तो मैंने सबसे पहले लिखा MP 750। ठीक है, 750 रुपये का जो माल है वो हमने कितने में बेचा भाई? 2 डिस्काउंट दे दी हमने X% की और 634.8 में बेच दिया। 634.8, पॉइंट हटा के जीरो लगा लो लगाना चाहो तो। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा काट दो, तो मैंने कहा ये 3 से कट जाएगा गुरुजी, तो मैंने इसको 3 से काटा तो ये तो हो गया 2500। इसको 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ठीक है, ये आएगा। अब देखो, एक बार 2 बार डिस्काउंट दे दिया ना भैया ने। हाँ ठीक है, प्रत्येक पर X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद में यह हालत है। तो 2 डिस्काउंट देने के बाद, 2 डिस्काउंट देने के बाद में यह हालत है। 2500 का माल इतने में जाएगा। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ भाई एक बार डिस्काउंट देने के बाद कितने में जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा सर अंडर रूट ले लो, बाई 2 है ना, तो पावर 1/2 आ जाएगी, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जैसा करते थे वैसा यहीं पर करना है। ठीक है, तो आपने कहा सर अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया 2500 का अंडर रूट और 2116, तो ये तो हो गया 50। और इसका अंडर रूट कितना आएगा भाई? देखो 40 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता, सॉरी स्क्वायर कितना होता है 1600, और 50 का स्क्वायर होता है 2500। इन दोनों के बीच में आ रहा है ये, है ना। इसका मतलब आप इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक 6 आएगा। तो मुझे बताओ इन 40 और 50 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 6 आना चाहिए? तो आपने कहा सर 41 में नहीं आएगा, 42 में नहीं आएगा, 43 में नहीं आएगा, 44 में आएगा गुरुजी। 44 में इकाई का अंक 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई का अंक 6 होता है। वेरी गुड, तो हमें पता चल गया इसका जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा, 44 आएगा। यूनिट डिजिट से निकाला है हमने। ठीक है, हमने लगा दी भाई यूनिट डिजिट। अब आप बोलोगे सर डिस्काउंट कितने का है, तो मेरा x कितना आ जाएगा, X%। 6 का डिस्काउंट है 50 पर, तो 100 पर कितना आ जाएगा 12%। x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, हमने निकाल दी x की वैल्यू 12। अब क्या करना है, 2X% का डिस्काउंट देना है भाई, तो 12 दूना 24%। तो अंकित मूल्य कितना है 750। 750 पे हमें डिस्काउंट देना है 24% का, है ना। तो भाई इसका 24% निकालना पड़ेगा, और तो क्या है, कितना होता है इसका 24%, मल्टीप्लाई कर दो जी भाई। देखो 24 पंजे 120 और हासिल की 12, 24 सत्ता कितना होता है
168 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 180। 180 हो गया। हाँ, गलत तो नहीं किया ना हमने, सही है ना? ठीक है। तो आपने कहा सर 180 रुपये का डिस्काउंट दोगे आप 750, तो कितने में बेचोगे? ये माल जाएगा आपके पास 600 तो क्या 200 ही हो गया ना लगभग भाई। 750 में से 180 कम करोगे तो 200 ही कम हो गया, सीधा सीधा ही 550 570 आ जाएगा ना। 570 रुपये में बेचोगे आप। अब करिए मूल्य कितना है, तो आपने कहा सर करिए मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है, इससे 20% कम करना है 1/5, तो ये हो गया 150 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो 600 रुपये की जो वस्तु है वो 570 रुपये में बिकेगी, तो कितने का लॉस हो जाएगा भाई? 30 रुपये का लॉस हो जाएगा 600 पर। तो 100 पर कितना होगा? 0 से 0, 0 से 0, 6 पंजो 30, 5% का लॉस होगा भाई। क्या होगा? 5% का लॉस। देख लो। अरे भाई समझ आ रही है क्या बातें? देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस आता है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा। डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होती है, एमपी क्या होती है, एसपी क्या होती है। एमपी वो मध्य प्रदेश वाली नहीं, अंकित मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, और उस हिसाब से मैं आपको सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है, ये कोई वो क्लास नहीं है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है। भाई अगर नहीं आता है तो आप प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत ही आराम से बड़े प्यार से एकदम छोटी छोटी चीज़ें समझा रखी है। वहाँ पर जाके आप प्रॉफिट लॉस पढ़ के आइए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 में। देखो भाई अगला सवाल, रेशमा अपने 2/3 माल को 26% लाभ पर बेचती है। अब भाई देखो बच्चे भी क्या करें, सवाल वाला एग्जामिनर भी मतलब ऐसे ऐसे वर्ड सवाल के अंदर डालता है कि बच्चे का दिमाग तो भटकेगा ही ना। फिर एक तो ऊपर से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे बच्चे को भटकाने के लिए तैयार बैठी है, और ऊपर से ये एग्जामिनर ऐसे वर्ड। देखो भाई रेशमा अपने 2/3 माल को 26% लाभ पर बेचती है। ठीक है, शेष माल का 20% भाग 40% लाभ पर और शेष माल को 25% लॉस पर बेचती है। भाई माल तो रेशमा का है ना, लाभ पर बेचे चाहे हानि पर बेचे हमें क्या, हमें तो सवाल से मतलब है। कुल लाभ परसेंट ज्ञात करें ICR 2023। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो आ जाओ भाई। देखो हम इसमें यूज करने वाले हैं लाइन मेथड। लाइन मेथड हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, रेशमा अपने 2/3 माल को, तो आपने कहा सर 2/3 माल को रेशमा जी 26% के लाभ पर बेचती है, और शेष माल कितना बचा भाई? भाई 2/3 तो यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना? 1/3, सही है ना। इसका 20%, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। ये कितने में बेचेगी भाई? 40% के लाभ पर, प्लस अब भाई देखो आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। बचा कितना भाई? शेष कितना बचा? तो आपने कहा सर एक तो देखो, एक तरीका तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/15, इन दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर लो, बचा हुआ माल आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 1/3 का 20% यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना? 80%। तो लो जी भाई 4/5, और इसको 25% के लॉस पर बेचेगी मैडम जी। अब इसको सोल्व करना है। लो जी भाई देखो सोल्व कर देते हैं।
तो आपने कहा सर 3 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 26 दूना 52/3, 52/3%। और ये 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, तो ये आ गया 8/3%। ये माइनस आगे आ जाएगा, ये कट रहा है, 5 से कटेगा 55 25, 5 चौक 20, 20/3%। इसको हम सोल्व करेंगे तो 52 और 8 60, 60 माइनस का 20 कितना हो गया, 40, 40/3% का मतलब हो गया 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जी। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट। तो कैसा लगा लाइन मेथड आपको? इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन फालतू में ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या मतलब है, सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, फालतू में दिमाग मत लगाओ तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 देखो जी। एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया और फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया गया। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 141.6 रुपये है तो वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 35% कितना होगा, ये सवाल में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सक्सेसिवली या तो वो बढ़ाएगा या घटाएगा, ये काम हो रहा है। तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव। तो आपने कहा सर वो 25% बढ़ाएगा, 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना हो जाएगा, 5। 18% बढ़ाएगा तो 18% का मतलब कितना हो गया भाई, 18/100, तो ये 9/50 हो जाएगा। तो आपने कहा 50 से हो जाएगा 59। और फिर ये भाई साहब 40% कम करेगा, 40% का मतलब हो गया 2/5, 5 पे 2 कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 3। तो आपने कहा सर 5 से तो 5 कट गया, 50 को 4 से गुणा करूँगा 200, 59 को 3 से गुणा करूँगा 177, 177 ही आएगा ना, 9 या 27 का 7, 2 5 या 15 सच, ठीक है। तो आपने कहा सर 200 रुपये की जो वस्तु थी लास्ट में वो 177 की हो गई, तो हमें सवाल में कितना दिया हुआ है, अंतिम मूल्य 141.6, 177 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 141.6, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 35% निकालना है। जो ओरिजिनल प्राइस है इसका 35% निकालना है। तो भाई 35% कितना हो जाएगा, 70। तो 177 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें 70 की निकालनी है सर। तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसको 11 से काट दूं, 11 से कटेगा क्या ये, 11 से तो नहीं कटेगा, तो 177 किससे कटेगा फिर, हाँ 177 किससे कटेगा, नहीं कट रहा है क्या भाई, यार 177 किसी से भी नहीं कटेगा, क्या बात कर रहे हो यार तुम, किसी से तो कटेगा ना भाई, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है यार भाई कटेगा किससे यार, मतलब 11 से भी नहीं कट रहा, 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कट रहा है, ठीक है ठीक है, 3 से तो कटा, चलो चलो अच्छी बात है, 3 से काट देते हैं, बाद में देखेंगे, पहले छोटी कर लेते हैं संख्या को। 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 3 पंजो 15, फिर 3 नम 27, 59, और ये 3 से ये तो ठीक है, ये भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है जी भाई, कट तो गया। अब
देखो एक भी यहाँ पे अगर मैं दिमाग लगाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सर एक भी ऑप्शन पॉइंटों के अंदर नहीं है। इसका मतलब कि कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, और पूरा पूरा कटेगा तो आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। आपने कहा सर इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 2 है, तो 9 को मैं किससे गुणा करूँ कि 2 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 8 से। 9 अंटे बेहतर, वेरी गुड। तो ये कट जाएगा भाई साहब 0.8 बार, 1 की वैल्यू आएगी 0.8। अब मुझे निकालनी है 70 की। 70 की कितनी आ जाएगी? 8 सत्ता 56। 56 हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो भाई। तो देखो ऐसी कैलकुलेशन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा फिर तो। चलो उतारो, करो कॉपी करो, अगला लेते हैं फिर। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देकर 120 रुपये की नकद छूट पर उसे बेचता है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है, क्या करता है जी? अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। देखो तो सवाल में सबसे पहले बोला गया है कि जो सीपी है, यहाँ पे सीपी हो गई, यहाँ पे एमपी हो गई, क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो आपने कहा सर 100 के माल पर वो कितना लिखेगा? 135 लिखेगा। फिर वो 10% की छूट दे देगा। 10% का मतलब हो गया 13.5 रुपये की छूट देगा। तो 135 में से अगर मैं 14 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा? 121.5। ठीक है, चलो जी भाई। अब सवाल में बोला गया कि ये भाई साहब 20% का लाभ अर्जित करता है, मतलब कि 100 रुपये का माल अगर 120 में बेचेगा तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपने कहा सर उसने बेचा कितने में है? 120 रुपये में। कितने रुपए का माल था? 121.5 रुपये का। तो उसने छूट देकर 120 रुपये की छूट और दी थी ना उसने, वो किसके बराबर होगी? तो आप बोलोगे सर 1.5 के बराबर होगी। यहाँ देखो 1.5 की छूट उसने और दी थी, वो किसके बराबर है? 120 रुपये की नगद छूट के बराबर है। तो भाई 15 अंटे 120, तो ये आ जाएगा 0.8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा 0.8 नहीं आएगा, सॉरी 80 आएगा ना भाई। ये पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगी, और 15 अंटे 120 80 रुपये। 1 की वैल्यू 80 आएगी। हमें क्रय मूल्य निकालना है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000। ये हमारा सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया होगा, सबसे हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। लो जी भाई, सवाल नंबर 7 आपके सामने है। 3 आमों और 4 सेबों की कुल कीमत 160 रुपये है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ा दी जाए और एक सेब की कीमत 20% घटा दी जाए तो 5 आम और 7 सेब की कुल कीमत 260 रुपये हो जाती है। एक आम और 2 सेबों की मूल कीमत कितनी है? बढ़िया सवाल है भाई। देखो आ जाओ करते हैं। देखो 3 आम, सवाल में बोला गया कि 3 मैंगो और 4 एप्पल की जो कीमत है वो 160 रुपये है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ाने का मतलब है 120% हो जाएगी, और 120% का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर 1.2। ठीक है, तो मैंगो की कीमत कितनी होगी भाई? 1.2 एम प्लस एप्पल की कितनी हो जाएगी? 20% कम कर दिया मतलब कितनी बचेगी? 80%, और 80% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त? 0.8। तो एप्पल कितना हो गया? 0.8। अब सवाल में क्या बोला गया है? 5 आम, लो जी भाई 5 आम और 7 एप्पल
ख़रीदने पर 260 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ 12 पंजो 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6M, और ये 8 सत्ता 56, तो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, 1 आम और 2 सेब की कीमत निकालनी है। इसको 2 से गुणा कर दो भाई, 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6M प्लस 8 एप्पल बराबर 16 दूना 32। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। इसमें से ये गया 0, इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा 2.4। 2.4 एप्पल, 320 में से 260 जाएगा तो कितना बचेगा 60। और एप्पल की कीमत कितनी आ जाएगी 60/2.4, पॉइंट हटाऊंगा तो 0 लग जाएगा। 12 से काट दो भाई, 12 पंजो 60 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 25। तो एक एप्पल की जो कीमत है वो कितनी है 25 रुपये। ठीक है, एप्पल निकाल दिया हमने। अब और क्या निकालना है, आम निकालना है। तो एप्पल 25 रुपये का है, 25 यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 200 रुपये। 8 एप्पल कितने के हो जाएंगे 200 के, टोटल 320 के हैं, तो बचा कितना 120। तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। तो आपने कहा सर 6 से कटेगा, ये 6 दूनी M की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12 20। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक आम। एक आम कितने रुपए का है भाई 25 रुपये का, नहीं 20 रुपये का। और 2 सेब कितने की है भाई 50 रुपये की, 70 आ जाएगा भाई 70। किसका आंसर सही है देख लो, 70 रुपये। सबका सही है क्या 70 रुपये? हमारा तो 70 आ रहा है जी। आपका कितना आ रहा है दिखा दो। अरे भाई क्या हालचाल है, दिखा दो। 70 सबका आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ यार। ऐसे देखते जा रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने 4-5 दोस्तों तक इस वीडियो को। ठीक है, आपकी डिमांड पर ये सवाल आ रहे हैं आपके बीच में, तो शेयर तो बनता है। ठीक है, एक मेज़ का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से 800 रुपये ज़्यादा है। यदि मेज़ को 10% के लॉस पर बेचा जाए और कुर्सी को 40% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में 10% का लाभ होगा। मेज़ का लागत मूल्य कितना है? तो इस सवाल में हम लगाने वाले हैं एलिगेशन। उम्मीद करता हूँ एलिगेशन आपको आता होगा। आ जाइए, देखो भाई, तो यहाँ पे लिखा मैंने मेज़ और यहाँ पे लिखा मैंने कुर्सी। ठीक है, मेज़ को ये भाई साहब 10% के लॉस पर बेचेगा और कुर्सी को 40% के प्रॉफिट पर बेचेगा। ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा? इसको 10% का प्रॉफिट होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है तो प्लस के 10 में से माइनस का 10 करूँगा, 10 में से माइनस 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ तो आएगा 20, 40 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 30। 0 से 0 कट गया भाई, तो अनुपात कितना आ गया? 3:2। मेज का क्रय मूल्य आ गया 3, कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया 2। तो कुर्सी के क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है भाई? 1 ज़्यादा है। और सवाल में बोला गया है कि 800 रुपये ज़्यादा है कुर्सी के मूल्य से। 1 की वैल्यू 800 है, निकालना क्या है? मेज का। मेज का कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 या 24, 2400। 2400 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, 2400 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। चलो सवाल नंबर 10 आपकी खूबसूरत आंखों के सामने आ रहा है। देखो जी भाई, सवाल को पढ़ लेते हैं। यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया हो तो माल को बिना लाभ या हानि पर बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकता है? यह आपसे पूछा है।
ठीक है, बताएं, इजाज़त है आपकी। देखो मुझे एक बात बताओ, सवाल में बोला गया है बिना तुम्हारे सनम हम कैसे जिएंगे, समझे? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ बिना लाभ या हानि, इस पर आपको बेचना है, ना तो आपको लाभ चाहिए ना आपको हानि चाहिए। इसका मतलब जितने में आप ख़रीद के लाए थे उतने में ही बेचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आपने कहा सर सीपी और एमपी, ये भैया शुरुआत में कितना परसेंट बढ़ा देता है, 28%। तो आपने कहा सर 128 पर मुझे 28 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। भाई आपको ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, इसको मतलब आपको 128 रुपये वाली वस्तु को 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। जितने में ख़रीद के लाए थे उतने में ही तो बेचना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा, 28 का मैक्सिमम डिस्काउंट 128 पर। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 4 से काट दो भाई, 4 से 25 बार कटेगा, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है, सही लिखा है ना मैंने। और 4 से काट दो भाई, 4 से कटेगा 7 बार और 4 से कटेगा 8 बार, और कुछ कटेगा नहीं। 25 सत्ते कितना होता है, 175। 8 का भाग देना है, 8 दूनी 16 और फिर 8 एकम 8, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ठीक है भाई, आगे भाग दे के देख लेना, यही आएगा। 21 पॉइंट में एक ही ऑप्शन था, तो मैंने बिना सोचे समझे आगे भाग दिए, आंसर लगा दिया। आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो कमेंट कर देना। एक दुकानदार ने 120 वस्तुएं खरीदी और 45 वस्तुएं 12% लाभ पर बेची और शेष वस्तुएं 25% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने उन सभी को 15% के लाभ पर बेचा होता तो इतने रुपए कम मिले होते। प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, सीपी निकालना है। सीपी का मतलब होता है 100% की वैल्यू निकालनी है। देख लो भाई, तो लाइन मेथड लगाते हैं। सबसे पहले आपने कहा से 45 वस्तुएं कितने में से, 120 में से 12% के लाभ पर बेच दी। शेष वस्तुएं कितनी बच गई भाई, 120 में से शेष वस्तुएं। तो एक काम करो ना, काट लो ना इसको। अगर मैं 5 के पहाड़े से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। और 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। 3 के पहाड़े से ये 3 बार। तो 8 में से 3 वस्तुएं 12% के लाभ पर और 8 में से 5 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेच देता है। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया भाई? देखो भाई, ये तो हो गया, अगर मैं गुणा कर दूँ इसको, 12 तिया 36, इसको गुणा कर दूँ तो 125, तो टोटल कितना आ गया ये, (161/8%). इसको सोल्व करना चाहो तो कर लो आप। 8 का भाग दोगे इसके अंदर तो 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 20 सही 1/8%। तो आपको इतने का प्रॉफिट होगा भाई, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला गया कि अगर आप 15% के प्रॉफिट पर बेचते तो आपको कितना कम प्रॉफिट होता भाई? तो आप बोलोगे सर हमें कितना कम प्रॉफिट होता, 5 सही 1/8% का प्रॉफिट कम होता, ठीक है। इसका मतलब हो गया 41/8%। इतना पैसा आपकी जेब में कम आता। लेकिन सवाल में बोला गया कितना कम आया है, 126.69। अब ये कितने के पहाड़े से कटेगा भाई? ये काटने वाली बड़ी समस्या है भाई। 41 से कट जाएगा ये, है ना, लेकिन कटेगा कितनी बार, ये भी तो समस्या है ना। 41 से काट दो भाई, देखो कितनी बार कटेगा, 41 का भाग 2 बार जाएगा या 3 बार चला जाएगा, है ना। 123 आएगा, 3 बचेगा, 3 बार चला जाएगा,
फिर 3 बचेगा, 3 6 36, 36 में जाएगा नहीं, और 9 3 6 9, फिर 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.09 1/8%। ये 8 को इधर भेज दो आप, तो 8 या 24 और 8 9 72, 1% की वैल्यू ये आ गई। मुझे कितनी निकालनी है? मुझे निकालनी है भाई 100% की वैल्यू। ये क्या मामला हो गया भाई? ये पॉइंट का क्या सिलसिला है? पॉइंट का हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ तो गड़बड़ की है भाई। ये 5 सही 1/8 आया, 41/8 हो गया। इसकी वैल्यू है 126.69। 41 से हमने इसको काटा तो ये कितनी बार कट गया? 41 का भाग जाएगा 3 बार, 3 फिर 6 0 फिर 9, ठीक है 9 बार गया, 1/8 आ गया, और इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24.72 ही तो आ रहा है। सही तो है भाई, हमने कहाँ गड़बड़ की है? ये पॉइंट का सिलसिला क्या है देखो। सवाल बिल्कुल सही लिखा है क्या मैंने? 126.69। 1 मिनट में देख लेता हूँ, सवाल में तो कोई गड़बड़ है नहीं ना। अगर गड़बड़ हुई तो फिर सवाल में तो सही है ना यार, सवाल बिल्कुल सही है, 126.69 है। फिर कहाँ गड़बड़ हो गई मेरे दोस्त? आंसर क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, वापस देखते हैं इसको। ये 41/8 आया था हमारा, इसकी वैल्यू है 126.69। पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा। अब 41 के पहाड़े से ये कटेगा 309 बार, है ना? ठीक है, अब अगर 1% तो ये आ जाएगा 309 इंटू 8 बटे के अंदर 100 बराबर आएगा 1%। और इसकी कितनी आ रही है? 24.72। 24.72 आ रहा है। प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ओ सीट यार, मेरा भी ना दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इस वक्त। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है तुम्हारा भाई। भाई सवाल में बोला गया कि प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना है वो बताना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में आंसर आया है ये क्या है तुम्हें पता है कि ये 120 वस्तुओं का कीमत है। ये जो हमने निकाला है ये 24.72, ये क्या आ गया? चलो इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। ये हमने भाई ये 100% निकालना है ना, 100 से गुणा करूँगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100% का मतलब ये आ गया, ठीक है। ये 120 वस्तुओं की कीमत है, हमें क्या निकालनी है? प्रत्येक वस्तु की कीमत। तो 120 का हमें क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 8 से कटेगा ये 15 बार, ठीक है। और 15 से ये कितनी बार कटेगा भाई? देखो 15 दूनी 30, और भाग जाएगा इसमें, ये जाएगा आपके पास 0, 15 छिक्का 90, 20.6। सवाल का आंसर आ गया 20.6। 20.6 करेक्ट आंसर है जी, 20.6। हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, देखो थोड़ा सा, मेरा भी दिमाग है यार, मैं कोई मशीन तोड़ी हूँ, सवाल कोई रट के तोड़ी आया हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। मैं कोई पहले से तैयारी करके नहीं आया हूँ, ठीक है, कोई रट के नहीं आया हूँ, मेरे सामने कोई किताब खुली हुई नहीं है, ठीक है। भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं दिया था, सॉरी।
प्रत्येक वस्तु का निकालना है, लेकिन हमने जो 100% निकाला था वो 120 वस्तुओं का आ गया, तो एक वस्तु का निकालने के लिए 120 का भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 लेते हैं। 20.6 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। रानी ने एक रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपये में ख़रीदा और इसे 12% के लॉस पर सोनी को बेच दिया। सोनी ने इसकी मरम्मत करवाई, 3,360 रुपये खर्च किए और इसे रोजा को उस कीमत पर बेच दिया जिस पर रानी को 20% का लाभ होता है। सोनी द्वारा अर्जित लाभ परसेंट कितना है? देखो भाई, ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी रानी। ठीक है, आपकी भी कोई रानी होगी। 15,500 रुपये में ख़रीदा भाई रानी ने, ठीक है, और इसे 12% की हानि पर सोनी को बेच दिया। सोनी को कितने में बेचा? 12% के लॉस पर। तो इसका 12% निकालो, कितना आएगा भाई? तो आपने कहा सर 12%, 2 जीरो कट जाएगी, 12 पंजो 60, हासिल की 6, फिर 12 पंजो 60 और 6 66, 12 6 18, 1,860 रुपये। 1,860 रुपये के लॉस में बेचा भाई, तो कितने में बेचा होगा? 13,640 में। 13,640 में सोनी ने ख़रीदा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देखो इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है। फिर इसने मरम्मत करवाई भाई फ्रिज की। मरम्मत में कितना खर्च कर दिया? 3,360। लो भाई 3,360। तो सोनी को जो फ्रिज है वो टोटल कितने रुपए का पड़ा होगा? 17,000 रुपये का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सोनी को जो फ्रिज है वो टोटल कितने रुपए का पड़ा? 17,000 का। 17,000 में ये अपने घर लेके आ गई। फिर इसने क्या किया? रोजा को उस कीमत पर बेच दिया। अब इसने भाई सोनी ने रोजा को बेच दिया। रोजा को कितने रुपए में बेचा होगा? उस कीमत पर बेच दिया जिस कीमत पर रानी को 20% का प्रॉफिट हो। तो रानी को 20% का लाभ हो, उतने रुपए में इस भाई साहब ने बेच दिया। तो भाई 15,500 का 20% निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? देखो 2 जीरो कट गई, 20 से गुणा कर देते हैं। 20 पंजो 100, फिर 20 पंजो 100, 5 105, 10 20 और 30, 3,050। तो ये कितना हो गया? 15 और 3 18, 18,550। ठीक है, तो सोनी ने रोजा को कितने रुपए में बेचा? 18,550 रुपये में। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि सोनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो भाई, सोनी 17,000 रुपये में लेके आई और 18,550 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? तो भाई इसको हो गया, देखो 1,550, 1,550 का प्रॉफिट हो गया 17,000 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 17 से डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे सर 17 नम्मा 153 और 2/17 आ जाएगा, है ना? ये आएगा, और तो क्या आएगा? 17 नम्मे 153, बचा कितना? 2/17%। 9 सही 2/17%, तो लगभग भाई 9.4% हम बता सकते हैं। 9.4% सोनी जी का प्रॉफिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, सवाल नंबर 13। एक दुकानदार ने 8,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी को क्रमशः 10% और 8% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा और परिवहन पर 362 रुपये खर्च कर दिए।
7,800 रुपये में बेचा तो भाई साहब को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो बता देते हैं कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। देखो जी भाई, 8,500 रुपये वाली वस्तु है, इसको कितने में ख़रीदेगा ये भाई साहब? 10% और 8% की दो छूट दे रहा है, तो आप एकल छूट निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एकल छूट निकाल सकते हो, 10 और 8। तो आपने कहा गुरुजी 10, 8, 28 माइनस 0.8, 27.2% की वो छूट देगा। ठीक है, तो भाई साहब ने 27.2% का डिस्काउंट दिया। निकाल दो भाई, कितना डिस्काउंट देगा वो निकालना पड़ेगा। ये गुणा भाग वाली भी बड़ी समस्या है। देखो परसेंट से ये 2 जीरो तो कट ही जाएगी, है ना। 27.2 को 85 से गुणा करना है, तो अगर मैं 27 से गुणा करूँ तो 27 पंजो 85 का 27 पंजो 135 हासिल की 13, 27 अंटे, 27 अंटे कितना होता है भाई? मैं तो 27 का पहाड़ा ही भूल गया यार। 27 अंटे, चलो याद करते हैं। देखो 27 गुना 54, 270 में से अगर 54 माइनस कर दिए तो 16 बचेंगे। 216 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 229। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 85 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 2295। ठीक है जी, 0.2 है, 0.2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 85 का दुगना कितना होता है? 170, तो यह आ जाएगा 17। ठीक है, बहुत प्यास लग गई यार बोलते बोलते, कब से बोल रहा हूँ यार। मैं पानी पी के आ जाऊँ क्या? अरे भाई पानी पी के आ जाऊँ, गला सूख रहा है। कितने सवाल है इसके? टोटल 25 सवाल है। 13 सवाल तो कर लिए, 12 सवाल और बचे हुए हैं। हाय राम, 12 सवाल। 1 घंटे की क्लास तो हो गई होगी मेरे ख्याल से। हो गई क्या? 1 घंटे की हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये 2312 हो जाएगा। इतने का आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपने दे दिया, फिर आपने 362 रुपये इस पर खर्च भी तो किए ना, तो 362 रुपये इसमें ऐड कर दो फिर। तो ये 0, 11 में से 6 5 और 23 में से 4 19, 1950 का डिस्काउंट देना है। ठीक है, लो जी मैं कर ही लेता हूँ यार, मेरा दिमाग अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये 0 5 6,550, इतने रुपए में ये खरीद के लाया भाई, और इतने रुपए की वस्तु को इस भाई ने 7,800 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? देखो 800 तो ये हो गए और 450 वो हो गए, तो 800 400 1250 रुपये का प्रॉफिट। 6,550 पर, तो 100 पर कितना होगा? 0 से 0 कट गए, और कुछ कटेगा? 5 से काट दूं मैं, 5 से 25 बार और 5 से 131 बार। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं।
तो डिवाइड कर लो भाई, 2500 बट्टा 131 कितना आएगा? लगता है हमने गड़बड़ कर दी यार। इतना तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट में कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, हमने कहीं तो गड़बड़ की है। 8500 का 27.2%। मेरा तो 27 भी काम नहीं कर रहा है। यह आ जाएगा 2312। 2312 ही आ रहा है ना, ठीक है। फिर हमने कहा भाई 2312, 85 पर इसने छूट दे दी 2312 की, ये 6188 आ गया। फिर प्लस करना है 362, 6550 आ गया, ठीक है। फिर 6550 का माल इसने 7800 में बेचा, तो भाई 7800, 1250 आ गया। 1250 बट्टे में 600 आ गया, गुणा 100 हो गया। सही तो किया है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा? 0 से 0 कट गया। 5 से काटूंगा तो ये 25 बार कटेगा। 5 से ये कितनी बार कटेगा भाई? 131। फिर अगर मैं 2500 में डिवाइड करूँ 131 का, 19 पॉइंट समथिंग आएगा बे, 19 पॉइंट समथिंग। हाय राम हाय दैया, 19 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा भाई? हमने कहाँ गड़बड़ की है, कोई बता सकता है ये सवाल में? हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कौन बताएगा? कहीं तो गड़बड़ की है इस सवाल की, तो ऐसी तैसी। इतनी रात को भाई देखो, मेरा भी दिमाग कम ही काम करता है, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुई है, पता भी नहीं चल रहा। मैंने कैलकुलेटर से भी चेक कर लिया। चलो वापस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट सवाल को वापस करते हैं, ऐसे गलती का पता नहीं चलेगा हमने गलती कहाँ पे की है। 8500 रुपये की वस्तु है और हमने 2 डिस्काउंट दे दिए भाई, 10% और 8%। तो टोटल कितना डिस्काउंट देंगे हम? तो यह आ जाएगा 10 और 8 18 माइनस 0.8, तो यह आएगा 17.2%। ओ सिट, हाय राम हाय दैया, हमने यहाँ गड़बड़ की थी यार, तुमसे बताया भी नहीं जा रहा। तुम आदमी हो घनचक्कर हो क्या यार, गुस्सा दिलाते हो तुम। अरे भाई साहब, तुम सामने बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ, पबजी खिला लो तुमसे। यहाँ पे पूरे सवाल में गड़बड़ हो गई और तुम बस कुछ भी काम के नहीं है यार। हमने यहाँ पे 27.2 लिख दिया था, 10 और 8 को जोड़ने पर 28 लिख दिया था। सॉरी भाई, यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है। तो ये सवाल आप कर लेना। अब तो क्या ही बचेगा सवाल के अंदर, या करके दिखाऊं मैं? देखो 17.2 का डिस्काउंट देगा, इसका 17.2 निकाल के इसमें से माइनस कर दोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें 362 जोड़ देना, इसका करिए मूल्य आ जाएगा। फिर ये 7800 में बेचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट है वो देख लेना। फिर इससे डिवाइड कर देना, 100 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। लगभग इसका आंसर ये आएगा 5.40%, ठीक है। यह आप खुद कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शिव ने अपना लैपटॉप 12% हानि पर 25,520 रुपये में बेचा। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो जी भाई, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना। सवाल के अंदर महालल्लू सवाल है। 12% के लॉस पर बेचा मतलब कि उसने 88% में बेचा होगा। इसकी वैल्यू है सवाल में 25,
520, ठीक है। अब यहाँ से 1% की निकाल लेना, 25 520 बटे के अंदर 88। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 10% का लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब 110%। तो 110 से गुणा कर दो, 22 से काटूंगा, 22 चौक 88, 22 पंजे 110। अब 4 से काटना, 5 से गुणा कर देना, ठीक है, इतना ही करना है। बट मेरा तरीका इस सवाल को करने का अलग होगा। मैं इस सवाल को कैसे करूँगा वो देखना। मैंने कहा भाई 88% इसके बराबर है और मुझे निकालना है कि 110% कितने के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो इस साइड में अनुपात होगा 22 चौक 88 और 22 पंजो 110, इस साइड में 4:5 का अनुपात है, तो इधर भी 4:5 का अनुपात होगा मेरे दोस्त। तो आपने कहा 4 की जगह इतना है, तो मुझे बताना है 5 की जगह कितना आएगा। तो 4 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने कहा सर 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 छिंग 24, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा और 4 अंटे 32, लो 6380। ये 4 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, दोनों को जोड़ूंगा, 4 और 1 5, इनको जोड़ दो भाई, तो ये 0 हो गया, 2 और 8 10 0, 5 और 3 8 9, 6 और 5 11 और ये 3 31,900। 31,900 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, बड़े प्यार से मनाएंगे, तुम आओ तो सही। 31,900 हमारा आंसर है। कैसा लग रहा है भाई लोगों, बढ़िया। एक ग्राहक को 10% छूट देने के बाद में 27.8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट % और 100 प्लस प्रॉफिट %। तो आपने कहा सर डिस्काउंट 10 का देगा तो ये कितना आ जाएगा, सीपी आ गई 90, एमपी कितनी आएगी 127.8। तो 90 रुपये के माल पर इस भाई साहब ने 127.8 रुपये लिख दिए, ठीक है। कितने लिख दिए, 127.8 रुपये। दिखाई दे रहा है क्या सबको, लाइट चली गई है भाई। तो आपने कहा जी 90 कितना अधिक अंकित करना चाहिए, अधिक मूल्य कितना अंकित करना चाहिए, तो कितना अधिक अंकित कर दिया इसने, तो आप बोलोगे सर 37.8, वो भी 90 के ऊपर। % निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, पॉइंट वाली 0 भी कट गई। 9 से डिवाइड करना है, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 42% हमारा आंसर है। 42 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ जा बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे, ठीक है जी। आगे देखो सवाल नंबर 16। एक आदमी ने 72,000 में घोड़ा और गाड़ी खरीदी भाई। घोड़ा और गाड़ी तो एक ही चीज़ होती है, बचपन में हमने देखा था यार, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग है, घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है, घोड़ा गाड़ी नहीं है। उसने घोड़े को 12% के लाभ पर बेच दिया, गाड़ी को 7.5% के लॉस पर बेच दिया। पूरे सौदे में ओवरऑल इस भाई साहब को 3.875% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है जी, कितना आएगा। तो हम इसमें लगाने वाले हैं एलिगेशन, एलिगेशन। देखो भाई, ये तो हो गया घोड़ा और ये हो गई गाड़ी विच नो एंट्री, है ना। तो इसने 12% के लाभ पर तो बेच दिया घोड़ा,
और 7.5% के लॉस पर बेच दी गाड़ी। ओवरऑल कितने का ओवरऑल कितने का प्रॉफिट है? 3.875%। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, 12 में से इसको माइनस करेंगे भाई, तो 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 आएगा। 8.125। और यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएगी ना, ऐड हो जाएगी, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 3.875 में से माइनस करूँगा, माइनस वाली तो ऐड हो जाएगी है ना, तो ये 7.5 ऐड हो गया। 7 5 8 5 13, 11.375। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनके करीय मूल्य का रेशियो आ गया सर। अब देखो भाई, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, और काटना चाहो तो काट लो। 25 के पहाड़े से काट लेते हैं ना। 25 से कितनी बार कटेगा? 25 चौक 100, बच गया 13 और 7 137। 25 पंजे 125, 137 में से गया तो 12, 12 और 5 फिर 1 455। यहाँ 25 से काटूंगा तो मैं 25 तिया 75, 6 2 25 दूना 50। 25 से अब नहीं कटेगा ना, अब कितने से कटेगा? कितने से भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, जोड़ दो। दोनों का जो करीय मूल्य है वो कितना है? 72,000। तो 5 से काटना चाहो तो काट लो, वरना रहने दो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 7, 780 आ जाएगा ना। टोटल कितना हो गया? 780। और 780 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 72,000। तो 0 से 0 कट गया। हमें क्या निकालना है? घोड़े का करीय मूल्य। घोड़े का करीय मूल्य है 455। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काटना तो पड़ेगा भाई। 1 की वैल्यू आएगी 7200 बटे के अंदर 78। 455 की वैल्यू निकालनी है, 455 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। ये मुझे लगता है, देखो 78 13 26 के पहाड़े में तो आता है ना, 26 के पहाड़े से 455 कट जाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो कट जाना चाहिए। 26 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 13 से काट देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 13 6 78, और 13 से ऊपर लिख दूँ क्या? दिखाई दे रहा है क्या सबको? नीचे इधर लिख देता हूँ भाई। हमारे पास है 72,000 बटे में 78 मल्टीप्लाई 455। मैंने 13 से काटा, 13 6 78, और 13 से काटूंगा 13 3 39, 13 5 65। 6 से काट दो भाई, 12 6 72, तो गुणा करना है इसको, तो 00 आ जाएगा। 12 5 60 का 0, 6 12 3 48 और 6, 12 3 36, 36 और 6 42। 42,000 करेक्ट आंसर है। 42,000 क्या है हमारा सवाल का राइट आंसर। 104 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 13 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ परसेंट कितना होगा? देखो, ये जो सवाल आपके सामने है, ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराई थी जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तब। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो भाई फिर मामला गड़बड़ है। अगर इसका आप अल्टीमेट तरीका सीखना चाहते हो, यहाँ तो भी मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर आप ये सवाल सच में सीखना चाहते हो तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट जाके सारे वीडियोस देख लेना। 1 घंटे की 5 या 6 वीडियो है, 6 घंटे की क्लासें हैं। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस आपके दिल के अंदर उतर जाएगा। जैसे उसकी फ़ोटो, उसकी तस्वीर तुम्हारे दिल के अंदर छपी हुई है ना, उसी प्रकार से सारे सवाल छप जाएंगे। वो कहीं भी चली जाए, किसी के साथ चली जाए, बट उसकी फ़ोटो आपके साथ हमेशा ज़रूर रहेगी, है ना।
उसी प्रकार ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, चाहे तुम पढ़ाई छोड़ देना बाद में। देखो सवाल में बोला गया कि 104 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 13 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा था जिसके बराबर लाभ या हानि हो उसको एक मान लेना। आपने कहा सर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो मैंने कहा भाई 1 मीटर कपड़े का जो SP है, विक्रय मूल्य है, वो तुम 1 मान लो, ठीक है। तो आपने कहा सर टोटल SP कितनी हो जाएगी, टोटल विक्रय मूल्य, तो आपने 104 मीटर कपड़ा बेचा है तो 104 हो जाएगी भाई। 1 की SP अगर 1 है तो 104 की SP 104 हो जाएगी। प्रॉफिट कितना आएगा, तो आपने कहा सर प्रॉफिट 13 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 1 का 1 है तो 13 का कितना हो जाएगा, 13। तो CP कितनी आ जाएगी, आपने 104 में बेचा और प्रॉफिट हो गया 13 का, तो CP कितनी आ गई मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर CP आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 89 आएगी क्या, 89। सही लिखा है 89, नहीं 89 तो नहीं आएगी, 91 आएगी, है ना, 91। अब आपने कहा सर हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 13 का प्रॉफिट है हमें 91 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 1/7 का मतलब हो गया 14.2/7%। 14.2/7% पर गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ जा बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे बना देंगे, ठीक है। अगर तू नहीं बैठेगी फिर भी तेरा हैप्पी बर्थडे तो हम मनाएंगे। तू बैठ या ना बैठ, तेरा बर्थडे तो मनना फिक्स है। क्या है, फिक्स है जी, फिक्स। चलो देखो भाई सवाल नंबर अगला। एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित किया। उसने 1/3 भाग को अंकित मूल्य पर बेचा और 1/4 को 30% के डिस्काउंट पर, 35% के डिस्काउंट पर। तो पूरे सौदे में कितना लाभ या कितना हानि हुआ। बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अगर दिमाग नहीं लगाया ना तो कैलकुलेशन में नानी नाना सब याद आने वाले हैं, ठीक है। देखो इधर आ जाओ। सवाल में बोला गया है कि ये CP हो गई, ये हमारी MP मध्य प्रदेश। 100 रुपये के माल पर इस भाई साहब ने 32% अधिक अंकित कर दिया। अब उसने 1/3 भाग को अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो 100 का माल 132 में जाएगा, तो 32% का प्रॉफिट होगा जी। लाइन मेथड का यूज कर रहा हूँ मैं। फिर 1/4 माल को 30% की छूट पर, अगर ये 30% देगा छूट, तो 132 का 30% कितना हो जाएगा रे बाबा, ये हो जाएगा 396, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 39.6 आएगा। तो इसने बढ़ाया कितना था 32, और इसने छूट कितनी दे दी 39.6, तो कितना ज़्यादा छूट दे दिया इसने भाई। तो आप बोलोगे सर 32 से 39.6, 7.6 का इसने ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, और जो ज़्यादा डिस्काउंट दिया वो लॉस में चला गया। तो 7.6% का यहाँ पर इस भाई साहब ने लॉस खाया। अरे बात समझ आ गई ना आपको भाई। CP से कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है, लेकिन डिस्काउंट इसने 39.6 का दे दिया, तो 32 से कितना ज़्यादा दिया 7.6, तो ये तो लॉस में जाएगा ना, समझे। आगे क्या बोल रखा है भाई, शेष वस्तुओं को, तो शेष कितनी है 1/3 और 1/4, ये टोटल कितना हो गया भाई 7/12। तो शेष कितना बच गया भाई 5/12। तो 5/12 वस्तुओं को, इन दोनों को जोड़ दिया, 1 में से माइनस कर दिया 5/12। 5/12 वस्तुओं को ये भाई साहब 35% की छूट पर बेचेगा।
तो भाई 35% का मतलब देखो 30% का मतलब तो 39.6 होता है, ठीक है। तो 5% ऊपर और निकाल लेता हूँ मैं भाई, 132 का 5% निकाल के दिखाओ मुझे। तो आपने कहा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 6.6 आ जाएगा, है ना। तो 7.6 का लॉस तो 30% में ही हो गया। अगर 35% का देगा तो 6.6 का लॉस और हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, 7 और 6 13, 13 और ये 14.2%, ये लॉस है, ठीक है। चलो भाई, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये दिमाग नहीं लगाया तो निकालते रहो परसेंटेज और कैलकुलेट करते रहो बस। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई, 4 से मैं काटूंगा तो ये 19 बार कट जाएगा 1.9, और अगर मैं इसको और तो क्या करूं, इसको भाई गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 32/3, ये माइनस का 1.9, और 14 पंजो 70, और ये 71/12, माइनस का 71/12। तो आपने कहा सर इसको तो रहने देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो एलसीएम कितना आ गया, 12, 3 चौक 4, तो ये 128 माइनस 71, 8 में से 1 गया भाई 7, और ये 57/12 माइनस का 1.9 पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ 57 की जगह 60 होता तो 12 पंजो 60, 5 आ जाता, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये लगभग 4.9 के आसपास आएगा ना। 4.9 से भी कम ही आएगा, 4.9 तो मैंने ले लिया, आएगा नहीं। 4.9 में से अगर इसको माइनस करूँगा तो 3 आ रहा है भाई, 3 लगभग आ रहा है, लेकिन आंसर 3 से कम ही आएगा। तो आपने कहा सर 3 लगभग में, तो फिर ये आ जाएगा मेरा 3 से कम, तो एक ही ऑप्शन है 2.85%, ठीक है, ये नहीं आएगा। चलो मैं पूरा सोल्व करके दिखाई देता हूँ। देखो आपको, अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 चौक 48 और 9 बचेगा, 12 चौक 48 हो गया, फिर 12 सत्ता 84, 12 सत्ता 84 और 6 12 पंजो 60, 4.75, 1.9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2.85%। घटा के देख लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत कैलकुलेटिव सवाल था, लेकिन हमने जितना हो सका है उतनी कैलकुलेशन कम करने की कोशिश की है भाई। इससे शॉर्ट तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। लो भाई, ICAR में पूछा गया सबसे हार्ड सवाल भाई। इस सवाल की गिनती सबसे हार्ड सवालों में होती है। देखो आ जाओ, 30 वस्तुओं का लागत मूल्य 30 की जो CP है वो X वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो कितना आएगा भाई, सही लिखा है मैंने। अब आपने कहा सर 20% का लाभ होता है गुरुजी, मतलब कि 1/5, 5 रुपये का जो माल है वो 6 रुपये में बेचोगे तभी तो होगा ना। 5 CP है, 1 का प्रॉफिट हो गया, 6 में बेच दिया, लेकिन 6 की जगह 30 है, 5 से गुणा करना है, तो 5 की जगह कितना होगा 25। 25 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ जा बोलेरो में, नहीं तो तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे, यहीं मना देंगे तेरा हैप्पी बर्थडे। सवाल नंबर 20 लेते हैं भाई, सबसे हार्ड सवाल नंबर 19। एक आदमी को मोबाइल फ़ोन बेचने की बहुत जल्दी थी तो उसने 10% के लॉस पर बेच दिया। होता नहीं है कि आपको बहुत जल्दी होती है, मम्मी ये मोबाइल तो मुझे बेचना है। तो भाई अगर इमरजेंसी में बेचोगे, ऐसे ही बेचोगे तो लॉस तो उठाना पड़ेगा। 11,250 में बेच दिया भाई, 6% का लाभ कमाना था इस भाई को, तो कितने में बेचना पड़ेगा ये बताओ जी।
तो भाई देखो कुछ नहीं करना, 10% लॉस में बेचा, इसका मतलब 90% की जो औकात है वो कितनी है, वो 11,250 के बराबर है। 6% का लाभ कमाना है तो 106% में बेचना पड़ेगा। इसकी कितनी औकात है वो हमें निकालनी है। निकाल दो भाई। 9 से कट जाएगा क्या ये? 9 से कट जाएगा। देखो 0 से 0 काट गया, 9 से कटेगा ये, तो 1% किसके बराबर आएगा? 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45। ठीक है। अब 125 को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 125 छिंग कितना होता है भाई? ये हो जाएगा 600, 750, है ना? 750 ही होगा। 750 का 0, हासिल का 75, 5, 7, 125 एकम 125, 125 और 7, 132, 13,250, 13,250 करेक्ट आंसर। अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? ओ सनम ओ सनम, वो लड़की जो सबसे अलग है। पुराने गाने बड़े कमाल के हुआ करते थे यार। एक बार आजा 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 झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा, ये मेरा सबसे फेवरेट गाना हुआ करता था। और मम्मी बोलती थी ये गाना मत सुन, ये गाना सुनेगा ना तो भूतनी आ जाएगी, है ना? इस गाने में ऐसे बोलते हैं एक बार आजा 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 झलक दिखला आजा, है ना? तो ये गाना सुनेगा तो भूत आ जाएंगे, ये गाने मत सुन। पता नहीं इस गाने में ऐसा क्या था। मतलब सभी आपके साथ ये हुआ या नहीं हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी मम्मी, आपके घर वाले या कोई भी, कोई तो बोलता होगा। देखो मेरे साथ तो बहुत हुआ है। जब भी मैं ये गाना सुनता था, एक बार आजा 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 झलक दिखला आजा, ये गाना मत सुन, ये गाना इस टाइम पे सुनेगा ना भूत आ जाएंगे, भूतनी आ जाएंगी तुम्हें झलक दिखलाने के लिए। हाय राम, कैसे कैसे तब बच्चे थे ना यार, समझते नहीं थे। मतलब ठीक है सच में आ जाएंगे, बंद कर दो गाना, बंद कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 लेते हैं। लो भाई, ICAR में आया हुआ एक और हार्ड सवाल आपके सामने है, देख लेते हैं। मैंने कहा 25 सवाल करेंगे, 4 सवाल और बचे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सवाल 2023 में ICAR के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सारे मैं ले रहा हूँ, चाहे वो इजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे कैसा भी हो, सारे सवाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, कोई एक आधा सवाल छूट भी जाए तो मुझे माफ़ कर देना, बाकी सारे सवाल मैंने ले लिए हैं। ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है जी भाई, ये CP के 7/6 गुने के बराबर है। तो आपने कहा सर SP CP ऊपर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6/7 आ जाएगा। तो 6 रुपये का माल 7 में जाएगा, 1 का प्रॉफिट होगा 6 पर, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22। एक आदमी तांबे की पानी की 90 बोतलें खरीदता है और तांबे की 40 बोतलों को 12% के लाभ पर, 50 बोतलों को 20% के लाभ पर। तो इसमें तो लाइन मेथड लग जाएगा ना, कौन सी बड़ी बात है, लाइन मेथड लग ही जाएगा। देख लो, मैं बता देता हूँ, नहीं खुद कर लोगे, आप खुद कर लोगे, मुझे बताया नहीं करोगे। आ जाओ, देखो भाई 90 बोतल है, 90 बोतल में से 40 बोतलें इस भाई साहब ने 12% के लाभ पर बेच दी और 90 में से 50 बोतलें 20% के लाभ पर बेच दी। तो टोटल कितना लाभ हो गया? तो भाई देखो, अगर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मैं इसको, 12 चौक 48, 48/9, 20 पंजो 100, तो 148/9, 9 से डिवाइड करूँगा, 9 एकम 9, बचेगा 5 और 8, 9 छिंग 54, 4/9, 16 सही 4/9%। इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन सवाल में बोला गया कि 16% के लाभ पर अगर बेचता तो इस भाई साहब को 50 रुपये कम मिलते,
तो यहाँ देख सकते हो कितना कम मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 4/9% कम है, इसकी वैल्यू 50 रुपये है। तो 4 2 से काट दूँ तो ये हो जाएगा 25, ये 2, 25 × 9, ये 2% की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना है 90 बोतलों का लागत मूल्य, पूरी बोतलें 90 की 90 बोतलों का लागत मूल्य। अगर प्रत्येक का पूछता तो 90 का निकाल के भाग दे देते, ठीक है। 90 का निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 50 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 25 को 5 से करेंगे, 25 पंजे 125 × 9, तो कितना आ जाएगा 0, 9 पंजे 45 का 5 और 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 और 2 11, 11,250। हमने 100% की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि टोटल वस्तुओं की वैल्यू पूछी है ना भाई। टोटल 90 बोतलें हैं तो 90 का मूल्य निकालना है। 90 का मूल्य 100% होता है। जैसे हमने एक सवाल किया था उसमें गलती हुई थी ना, हमारे 120 वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ था, 100% हमने निकाल दिया था, लेकिन हमें प्रत्येक वस्तु का निकालना था, 120 से डिवाइड भी करना था, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करना। अगर प्रत्येक वस्तु का पूछता तो 90 से डिवाइड कर देते, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट जो भी है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद में 4500 रुपये की जो वस्तु है वो 3132 में मिल जाएगी आपको। पहला डिस्काउंट पूछा है, दूसरा दिया हुआ है 13%, ठीक है भाई। देखो बता देता हूँ, इजी है, सवाल में कुछ भी नहीं है, लल्लू सवाल है। आपने कहा सर 4500 वाली जो वस्तु है वो 2 डिस्काउंट देने के बाद में 3132 रुपये में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया है, कोई बता सकता है क्या? 3132, 8, 6, 3, 1368 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 1368 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, वो 4500 रुपये पर। तो टोटल डिस्काउंट हमने कितना % दिया, कोई बता सकता है क्या मुझे? 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 से ये कितनी बार कटेगा? 9 पंजो 45 और ये 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 9 दूनी 18। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये भाई साहब कितनी बार कट जाएगा? 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 30.4%। तो हमने जो टोटल डिस्काउंट दिया है पहला और दूसरा दोनों मिला के, वो टोटल कितना है भाई? 30.4% का है, ठीक है। और आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है टोटल वो कितना होता है? समतुल्य बट्टा x + y - xy बट्टा 100, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 30.4% के। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा भाई, देख लो 1 मिनट। तो आपने कहा सर एक तो दिया हुआ है हमें 13, यहाँ पर मैं कौन सा लूँ? तो मैंने कहा अगर 13 और 15 लोगे तो 15 और 13 कितना हो गया? 28, लेकिन ये तो 28 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भाई 13 और 18 लूँगा तो 13 और 18 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यह आपके बैठेगा 31। लेके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 18 ले लूँगा तो 31 हो गया। 31 में से माइनस कितना करना पड़ेगा? 13 × 18 बट्टा 100, है ना। तो 13 × 18 बट्टा 100 करोगे, मुझे नहीं लगता, देखो कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 को 3 से गुणा करूँगा, 8 तिया 24। इकाई का अंक सर 4 आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है। और इनमें से माइनस होगा तो पॉइंट के बाद में इकाई का अंक 6 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 बच रहा है, इसका मतलब ये 18 वाला भी नहीं है। 20 लेके ट्राई कर लो भाई। अगर मैं 20 लूँगा, -13 × 20 बट्टा 100, तो ये कितनी बार? इकाई का अंक चेक कर लो, इकाई का अंक तो 0 आएगा, चेक क्या करोगे?
13/5, तो ये हो गया 33 माइनस 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30, 2.6। 33 में से 2.6 माइनस करूँगा 30.4 आएगा। यही हमारा आंसर है। 20% करेक्ट आंसर है भाई। 20% इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। चलो कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, ऐसे मत करो यार, तुम्हें तो दूसरा तरीका देख लो, छोड़ो ये ऑप्शन। देखो इधर देखो, 4500 रुपये की वस्तु है और इस पर हमने 13% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 13% हो जाएगा 13 पंजो 65, 13 चौक 52 और 6 58, 585। तो 585 का अगर डिस्काउंट दूंगा तो कितने में जाएगी ये जाएगी 3915 में, है ना। फिर 3915 से हमने कितना डिस्काउंट दे दिया भाई? 3132 में बेचा है, तो यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया? तो आप बोलोगे सर 915 में से 132 माइनस कर लेते हैं, 5 2 3 11 3 8, 783 का डिस्काउंट दे दिया हमने, वो भी कितने पर? 3915 पर। तो 100 पर कितना दूंगा भाई, वो देखना है भाई। इसको सोल्व कर लो आप, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो आप सब जानते हो कि सर पॉइंटों में तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा कटेगा, और पूरा कटेगा तो यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा 5 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सर 5 से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 आ जाएगा 15। वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई ये एक बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 से ही कट जाएगा 20% हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर दूसरी छूट 13% है ना, तो आपने पहली छूट 13% क्यों दी? यही सोच रहे हो ना। अरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सक्सेसिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहले 13% दो बाद में 20% दो, या पहले 20% दो बाद में 13% दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो गई बात क्लियर? चलो आखिरी सवाल आज की क्लास का देखो जी भाई। लो भाई सवाल नंबर 25, भाग्यनगर। लो भाई भाग्यनगर के नाम से सवाल शुरू हुआ है, तो देख लो कितना लंबा है, इतना चमका हुआ भाग्य है सवाल का। लो भाई देखो, हमारे लिए तो नींबू पानी आ गया है, तुम सवाल पढ़ो। भाग्यनगर में थोड़ी देर घूमो, कौन सा हाईटेक शहर है, कौन सा लिंगमपल्ली है, ठीक है। तब तक हम थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है भाई नींबू पानी। सवाल पढ़ लिया आपने। भाग्यनगर के एक बस स्टैंड से अगर हम 2 टिकट, लिंगमपल्ली, ये कौन सा शहर है भाई? कौन सी दुनिया में है ये? मंगल ग्रह पर तो नहीं है ना? बहुत गर्म था नींबू पानी। इतना गर्म नींबू पानी पहली बार पिया है मैंने, देख लो। आ जाओ मैं पढ़ देता हूँ। 2 टिकट लिंगमपल्ली के लिए खरीदते हैं और 3 टिकट हाईटेक शहर के लिए। कुल कीमत 111 रुपये है। अगर हम लिंगमपल्ली के लिए 4 टिकट और हाईटेक के लिए 5 टिकट तो 197 रुपये। बस स्टैंड से हाईटेक सिटी तक का किराया बस स्टैंड के लिंगमपल्ली के किराए से कितना ज़्यादा है बताना है। देख लो भाई, आपने कहा सर 2 टिकट तो मैंने लिंगमपल्ली की खरीदी और 3 टिकट मैंने हाईटेक शहर की खरीदी, टोटल 111 रुपये हो गए। अगर मैं 4 टिकट लिंगमपल्ली के लिए खरीदूं और 5 टिकट हाईटेक शहर के लिए खरीदूं
तो टोटल कितना रुपया हो जाता है 197। तो आपने कहा सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लिंगमपल्ली हो गई और 6 हाईटेक हो गई, 222 रुपये हो गए। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो भाई। देखो ये तो लिंगमपल्ली से कट गया, 6 हाईटेक में से 5 हाईटेक जाएगा तो कितना, 1 हाईटेक बचेगा, और 222 में से ये जाएगा 25 रुपये। तो एक हाईटेक टिकट का जो किराया है वो 25 रुपये है, हमें ये पता लग गया भाई। तो आपने कहा सर एक हाईटेक का 25 रुपये है तो 6 हाईटेक का कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ठीक है, लो भाई ये 150 रुपये हो गए, लेकिन टोटल 222 रुपये है भाई। तो ऊपर का जो 72 है, 72 है ना ये भाई, 50 तो ये हो गए, 50 और 22 70, 72 ही तो हुआ। तो आपने कहा सर 72 है वो इन 4 टिकट का होगा, तो फिर एक लिंगमपल्ली का कितना हो गया, 72/4। सही किया है ना हमने। फिर आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? सवाल में क्या बोला गया है वापस पढ़ लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना हमने। 2 टिकट तो लिंगमपल्ली की है, 3 टिकट हाईटेक की है 111 रुपये, 4 टिकट लिंगमपल्ली की है और 5 टिकट हाईटेक 197 रुपये। हाईटेक सिटी का किराया बस स्टैंड के लिंगमपल्ली तक के किराए से कितना ज़्यादा है? सही तो किया है हमने, फिर कहाँ गड़बड़ा? आंसर मैच नहीं हो रहा है, शायद ऑप्शन ही गलत है। कोई बात नहीं, छोड़ो ऑप्शन को, गोली मारो, तुम तो देख लो। यहाँ पर भी तो हमने सही किया था ना, 22 और 3 25 ही बचा था ना, हाईटेक का 25 आ गया, तो फिर 25 छिंग 150, 72। सही तो किया यार, फिर लगता है ऑप्शन ही गलत है, गोली मारो इनको 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 70, अच्छा भाग जा तो रहा है यार, पॉइंटों में थोड़ी आएगा, 18 आ जाएगा ना सीधा सीधा। मैंने सोचा 72 में 4 का भाग जाएगा ही नहीं। देखो मैं भी कितना बड़ा महान आदमी हूँ, 72 4 से डिवाइड होगा तो 18 आ जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 7 रुपये। तो 7 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम बैठ जा बोलेरो में, नहीं तो तेरा हैप्पी बर्थडे हमारी जगह कोई और बनाएगा। ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा शायद ये पॉइंटों में आएगा, है ना, इसलिए मैं दोबारा से सवाल को देखने लग गया। सवाल सही है, 18 से कट जाएगा, 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो 7 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये कैसी लगी भाई? ICAR के 25 सवाल, सारे सवाल कराए हैं मैंने, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर 1 सवाल 2 सवाल छूट भी गया है तो कमेंट करके बता देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही। ठीक है, तो चलो फिर बाय बाय, धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो 2-4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, 2-4 लोग बस, ज़्यादा नहीं, मैं आपसे ज़्यादा कहाँ मांगता हूँ यार, 2-4 लोगों तक ही शेयर करना है। ठीक है, 2 और 4 6 हो गए ना, हाँ मैथ के स्टूडेंट हो तो समझ जाया करूँ, 2-4 मतलब 6 हो गए। ठीक है, तो आपको मज़ा आया या नहीं आया वो भी कमेंट करके बताना। ये लिंगमपल्ली वाला सवाल मस्त लगा मुझे, इतना बड़ा सवाल है लेकिन सॉल्यूशन एकदम लल्लू है। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जाने का मन तो नहीं हो रहा है, सोच रहा हूँ और करवा दूँ 5-10 सवाल, बट है ही नहीं, ख़त्म हो गए, इतने सवाल थे, 25 सवाल। ठीक है, और क्या कहूँ मैं आपसे, बताऊँ और क्या सुनना चाहते हो आप, में हमारे मुंह से क्या सुनना चाहते हो? कुछ नहीं, चलो बाय फिर। ठीक है, सुनाएंगे आपको, अगली क्लास में सुनाएंगे। अब मैं भी कुछ नया सोच रहा हूँ कि एक नई सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें पूरी मैथ कंप्लीट करवा दूँ मैं आपको। ठीक है, या प्रैक्टिस सेशन करवाएं, विचार अभी कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट भी तैयार हो रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। तब तक BMW सीरीज़ का आनंद उठाओ तुम,
हाँ, BMW सीरीज़ में मैंने ना 11 से 20 तक प्रॉफिट लॉस के सवाल करवाए भाई, उन्हें मिस मत करना यार, बहुत लग्जरी सवाल है। ठीक है, मेरे कहने पर वो 10 वीडियो देख लेना, 4-4 मिनट की वीडियो है। ठीक है, कभी कभी देख लेना। अरे यार, टॉयलेट करते करते देख लेना, 4 मिनट का तो वीडियो है, कौन सा तुम यार। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, बाय।